क्या किसी एलिमेंट के 1 किलो का टुकड़ा किसी शहर को पूरे 3 सालों तक लगातार बिजली दे सकता है? वेल, ये पॉसिबल है और इस एलिमेंट का नाम है यूरेनियम 235। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी यूरेनियम 235 के बारे में। तो जब मैंने आपको ये बताया कि किसी एलिमेंट का 1 किलो का टुकड़ा किसी शहर को 3 सालों तक लगातार बिजली दे सकता है, तो ये बात अपने आप में ही एक मजाक लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। किसी भी 10 लाख आबादी वाले शहर को 1 साल के अंदर लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत होती है और यूरेनियम 235 का 1 किलो का टुकड़ा 24,000 मेगावाट तक की बिजली को बना सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि वो किसी 10 लाख आबादी वाले शहर को लगभग 2.5 से 3 साल तक लगातार बिजली दे सकता है। यूरेनियम 235 कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बम गिराया था, तो उसके अंदर सिर्फ 0.91 किलोग्राम यूरेनियम ही यूज़ किया गया था। यानी कि 1 किलोग्राम कम से भी यूरेनियम ने पूरे लगभग हिरोशिमा को जलाकर खाक कर दिया था। यूरेनियम 235 लगभग हर पदार्थ में पाया जाता है, पर ज़्यादातर पदार्थों में इसकी मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। हमारे वायुमंडल के पर क्यूबिक मीटर में एक दिन में यूरेनियम 235 का लगभग 1 एटम से भी कम भाग ट्रांसफ़र होता है। यूरेनियम की मात्रा की कमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1898 में पियरे क्यूरी और उनकी वाइफ मैडम क्यूरी ने 30 टन पिच ब्लेंड से सिर्फ 2 मिलीग्राम यूरेनियम 235 ही निकाला था। पिच ब्लेंड के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर यूरेनियम 235 की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर यूरेनियम 235 की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, उसके 30 टन में से भी सिर्फ 2 मिलीग्राम यूरेनियम 235 ही निकल पाया था। तो बाकी पदार्थों के अंदर यूरेनियम 235 की मात्रा कितनी हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इन सब बातों को जानकर आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर यूरेनियम 235 के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये इतना पावरफुल होता है। वेल, इसको समझने के लिए हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। असल में यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेस को अपने आप ही निकालते रहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज सबसे पहले एक फ्रांसिस वैज्ञानिक बेकोरेल ने 1896 में की थी। अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स के नंबर बराबर होते हैं और उनका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। इसी तरह यूरेनियम का आइसोटॉप U234, U235, U238 है। यूरेनियम 235 इन्हीं में से एक आता है। यानी कि यूरेनियम 235 हमारे यूरेनियम का ही आइसोटॉप है। इसके अंदर 143 न्यूट्रॉन्स, 92 प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक वेट दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही इसकी बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि किसी पार्टिकल्स को 2 पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए मिनिमम चाहिए होती है, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी 1783870.285 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक हाफ लाइफ टाइम होता है, यानी कि वो टाइम जिसमें उसमें से निकलने वाले एटॉम्स के नंबर्स उसके स्टार्टिंग के कंपेयर में आधे रह जाते हैं। यूरेनियम का हाफ लाइफ टाइम 703.8 मिलियन ईयर्स, यानी कि 70 करोड़ 38 लाख साल है। यानी यूरेनियम के किसी मात्रा से यूरेनियम के आधे एटॉम्स को निकलने में 70 करोड़ 38 लाख साल लग जाएंगे। तो ये थी यूरेनियम 235 की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ स्पेशलिटीज़। पर साइंस किसी चीज़ की खोज करे और उसके गलत इफेक्ट हम इंसानों के ऊपर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने और दूसरे न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंदर तो होता ही है, पर इसके अलावा भी यूरेनियम 235 के बहुत सारे दूसरे बुरे इफेक्ट हम इंसानों के ऊपर पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूरेनियम का किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इकट्ठा करना गैर कानूनी है, यानी कि ये पूरी तरह से इलीगल है। साल 2015 में पूरे वर्ल्ड में 60,496 टन्स यूरेनियम को प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अकेले ही 70% यूरेनियम का प्रोडक्शन किया था। हमारे इंडिया में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा नाम के गांव में जादूगोड़ा यूरेनियम माइन में किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है तो उसमें
कितनी मात्रा में वेस्ट बचता है। ठीक उसी तरह जादूगर यूरेनियम माइन में भी बहुत मात्रा में वेस्ट बचता है, जिसको पाइपलाइन के द्वारा पास के ही एक तालाब में डंप किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डंप किए गए रेडिएशन की वजह से वहाँ के आसपास के इलाकों में बहुत बुरा रेडिएशन फैल रहा है, जिसकी वजह से इस तालाब के 5 किलोमीटर के दायरे में जो 15 गांव आते हैं उनमें लगभग 30,000 लोग इस रेडिएशन से अफेक्टेड हैं। और यहाँ की 1/3 यानी कि 100 में से 25 वीमेंस ऐसी हैं जो कि इस रेडिएशन की वजह से लॉस ऑफ फर्टिलिटी की शिकार हो रही हैं, यानी कि जनन क्षमता के खोने की शिकार हो रही हैं। इसी रेडिएशन की वजह से वहाँ पर जन्मे गए बच्चे कुछ दिनों के बाद ही मर जाते हैं। इस रेडिएशन का असर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि वहाँ की गाय और वहाँ की भैंसों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये एनिमल्स भी इस रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज के अंदर घिरे हुए हैं। तो इन सब बातों से ये तो ज़रूर जाहिर हो जाता है कि साइंस की किसी भी डिस्कवरी की वजह से भले ही आपको कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल क्यों ना हो गई हो, लेकिन उसकी कीमत भी बड़ी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी पता होनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।